शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को लेकर के विचार चल रहा है। वैराग्य में दो कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है त्याग और दूसरा कार्य होता है ग्रहण। ये दोनों जब साथ चलते हैं व्यक्ति के, तब वास्तव में उसको वैराग्य कहा जाता है। लोक में वैराग्य का एक अर्थ ग्रहण करके चलते हैं, वो है त्याग। जब व्यक्ति किसी को त्याग करता है, विशेष वस्तु को त्याग करता है, तो कहा जाता है इसको वैराग्य हो गया। किसी ने घर त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया, तो उसको कहा जाता है इसको वैराग्य हो गया। लेकिन उस त्याग के साथ साथ जो ग्रहण करना होता है, जो ईश्वर को ग्रहण करना होता है, जो समाधि को ग्रहण करना होता है, जो वैराग्य के अंतर्गत विशेष बात है, जिसको त्याग किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो ग्रहण है समाधि, उसका ग्रहण तो हुआ नहीं है, तो वो वैराग्य नहीं कहला सकता। इसलिए पूर्ण वैराग्य में दोनों बातें हैं, एक त्याग और एक ग्रहण। आखिर वो त्याग क्या करता है, किसको त्याग करता है? जब उसको ये बोध होता है, विवेक होता है, ये अनित्य है, तो अनित्य को त्याग कर देता है। जब अनित्य को त्याग करता है, तो उसके साथ साथ में नित्य को ग्रहण करता है व्यक्ति। यदि अनित्य को त्याग कर दिया और नित्य को ग्रहण नहीं किया, तो वो त्याग नहीं है। क्योंकि त्याग के साथ साथ ग्रहण होता है। छोड़ना केवल नहीं होता है, पकड़ना भी होता है। किसी को पकड़ा तो नहीं है और त्याग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भी जो त्याग किया जा रहा है वो दिखावा हो सकता है। लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं और उसको मन से पकड़ के रखते हैं। शरीर से भले ही वो त्याग करते होंगे, लेकिन मन से जो पकड़ के रखता है व्यक्ति, वो बहुत अधिक हानिकारक होता है। इसलिए मन से भी त्याग करो, वाणी से भी त्याग करो। शरीर से तो त्याग करना ही करना है, लेकिन जो पकड़ना है उसको शरीर से भी पकड़ के रखो, वाणी से भी पकड़ के रखो और मन से भी पकड़ के रखो। मन से तो त्याग कर दिया, मन से तो त्याग कर दिया, लेकिन मन से पकड़ के नहीं रखा, यह नहीं हो सकता। इसलिए त्याग के साथ साथ ग्रहण भी है। छोड़ना जहां पर हो रहा है, वहां पकड़ना भी हो रहा है। एक छोड़ना और एक पकड़ना, इन दोनों को साथ जोड़ दिया जाता है, उसका नाम है वैराग्य। क्योंकि वो विवेक के साथ में है, यथार्थता सत्यता के साथ में है। जिस वैराग्य में सत्यता नहीं है, उसको वैराग्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो स्मशान वैराग्य होता है, जिसको स्मशान वैराग्य का मतलब है, जब कोई ऐसा माहौल सामने दिखाई देता है व्यक्ति के, कोई ऐसा प्रसंग आता है जहां कहीं मृत्यु हो गई हो, वहां पर व्यक्ति को एक बोध होता है, वो तात्कालिक बोध होता है। हां, मरना तो सभी को है, छोड़ करके जाना तो तब सभी को है।
वहां पर जो व्यक्ति को विवेक हो रहा है, बोध हो रहा है, और उस बोध से व्यक्ति ये कहता है कि हां त्याग करना है, छोड़ देना है, कोई बात नहीं, और जैसे स्मशान से दूर हटता जाता है व्यक्ति, घर की ओर प्रस्थान करता है, घर आता है, दुकान जाता है, व्यापार में, नौकरी में, जहां भी कहीं जाता है, वो सारी बातें समाप्त हो जाती है। इसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति को स्मशान जैसा वैराग्य जब होता है, वो छोड़ करके चला जाता है, 2-4 दिन के बाद फिर वापस आ जाएगा। अगर 2-4 दिन में वापस आने की स्थिति नहीं होती है तो मन से वापस आ जाता है, मन से पकड़ लेता है व्यक्ति। जिसको त्याग कर दिया उसको वापस पकड़ना, यह वैराग्य में नहीं हो सकता। वैराग्य उसी का नाम है जिसको त्याग कर दिया, वापस दोबारा कभी पकड़ना नहीं हो सकता उसको। लेकिन जो व्यक्ति त्याग कर करके पकड़ रहा होता है उसको, यानी जिसको त्याग किया उसी को वापस पकड़ रहा होता है। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यानी उससे बचने के लिए जब वो उदाहरण को सामने रखता है व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं हो सकता, या मुझे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो कुत्ते का उदाहरण दिया है। कुत्ते के अंदर एक बहुत बुरी आदत है, वो उल्टी कर देता है, वापस उसी को खा लेता है। जिसको उसने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, उसको वापस ग्रहण कर लेता है, उसी को। और यह स्थिति व्यक्ति के अंदर जब आती है तो समझ लेना उस व्यक्ति को वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो उसी व्यक्ति को होता है जिसको उसने छोड़ दिया, हटा दिया अपने से, उसको वापस कभी ग्रहण नहीं कर सकता। त्याग किए हुए को त्याग किए हुए रखना होता है, और जिसको ग्रहण किया है उसको ग्रहण किया हुआ रखना है। त्याग को त्याग करके रखना है, उसको वापस कभी हाथ में नहीं लेना। और जिसको ग्रहण किया उसको कभी त्याग नहीं करना। लोग जिनको ग्रहण करते हैं उनको त्याग करते जाते हैं, और जिनको त्याग करते हैं उसको ग्रहण करते रहते हैं। यह उल्टा होता है यहां पर। इसलिए हर किसी को वैराग्य नहीं होता है। यदि हर किसी को वैराग्य होने लग जाए तो सब मुक्ति में चले जाएंगे। जाना तो है मुक्ति में, सबको जाना है, लेकिन सब वैसा नहीं कर पाते। सबका ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं होता है। इसलिए उस ज्ञान को परिपक्व बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जो विवेक हो रहा है व्यक्ति को, उस विवेक को परिपक्व बनाने के लिए उसको दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। और दृढ़ अभ्यास व्यक्ति करता है, और अभ्यास को अभ्यास के रूप में निरंतर करता है, तब जाकर के उसका विवेक, उसका बोध जो है परिपक्व हो जाता है, पूर्णता की ओर जाता है। और पराकाष्ठा को जब प्राप्त हो जाता है उसका ज्ञान, तब उसको वैराग्य होता है। यानी ज्ञान की परिपूर्णता। ज्ञान की जहां परिपूर्णता होती है वहां पर वैराग्य होता है। तो जो अनित्य है उसको अनित्य जान करके, उसको अनित्य मान करके उसको त्याग कर देता है। क्योंकि वो जो अनित्य है वो अशुद्ध है। उस अनित्यता के साथ साथ अशुद्धपन भी जुड़ा हुआ है साथ में। क्योंकि उस अनित्य में विकार उत्पन्न होता है, और जो विकृत होती है जो वस्तु, वो अशुद्ध होती है। जिसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो अशुद्ध वस्तु होती है। तो उस अनित्यता के साथ साथ उसको अशुद्ध मानता है, अपवित्र मानता है, और उस अपवित्र को कभी ग्रहण नहीं कर सकता, उसको त्याग ही करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है उसको। तो इसलिए वो त्याग कर देता है, उसको अनित्य को त्याग कर देता है। जब अनित्य को त्याग करता है तो साथ साथ में उसको अशुद्ध मान करके उसको त्याग कर देता है, अशुद्ध को कभी ग्रहण नहीं करता है। जब एक ओर से अशुद्ध को त्याग कर रहा है
तो दूसरी ओर से शुद्ध को ग्रहण कर रहा होता है, क्योंकि जो वस्तु शुद्ध है वो नित्य भी है, नित्य के साथ साथ वो शुद्ध है। और जो अनित्य है, जिसको त्याग करता है, जिसके साथ अशुद्धपन जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ दुख भी जुड़ा रहता है। उस अनित्य के साथ साथ अशुद्धि भी है और अशुद्धि के साथ साथ दुख भी जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए वो ये मानता है कि ये दुखदाई है, अशुद्ध है, अनित्य है, दुखदाई है, इसलिए उसको त्याग कर देता है। और एक ओर से जिस समाधि को ग्रहण करता है, जिस ईश्वर को ग्रहण करता है, वो तो नित्य है और उसके साथ साथ वो शुद्ध भी है, पवित्र भी है और सुखदाई भी है, इसलिए उसको ग्रहण कर रहा होता है। तो अनित्य को अनित्य मानना और मान करके उसको अनित्य कह करके त्याग कर देना, छोड़ देना, उसको अशुद्ध मान करके त्याग कर देना, छोड़ देना, दुखदाई मान करके उसको हटा देना अपने जीवन से। और जो नित्य है उसको नित्य मानना, नित्य मान करके उसको अपना लेना, शुद्ध मान करके उसको ग्रहण कर लेना और वो सुखदाई मान करके उसका सुख भोगना, उसका सुख, उस सुख का प्रयोग करना है, उपभोग करना है। यह है वैराग्य में होता है। जब यह स्थिति व्यक्ति के अंतर्गत आती है तो वो जिसको पकड़ता है तो उसको पकड़े रखता है, जिसको त्याग करता है उसको त्याग किए हुए रखता है। यह जो वैराग्य है, जब तक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते ये वैराग्यवान व्यक्ति है। लोक में त्याग करते हुए बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन केवल उस त्याग को मात्र देख करके उनको वैराग्यवान नहीं माना जा सकता। यदि उस त्याग में विवेक है, यथार्थता है और वो यथार्थता प्रमाण पूर्वक है, तब हम कह सकते, मान सकते वो त्याग त्याग है और वो ही वैराग्य है, क्योंकि उसके साथ साथ में ग्रहण भी हो रहा होता है। उसके साथ में महर्षि पतंजलि ने इस वैराग्य को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात कही है। वैराग्य कब व्यक्ति को प्राप्त होता है, किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो कहते हैं जो भी उसने अनुभव किया, जो भी अनुभव किया उसको उन्होंने कहा दृष्ट। दृष्ट का मतलब अनुभव किया हुआ, जो उसने देखा, प्रत्यक्ष किया, जिसको उसने अनुभव किया उसमें उसका राग ना हो, जिसको उसने अनुभव किया उसमें उसकी तृष्णा ना हो, उसमें रुचि पैदा ना हो उसको। ऐसा कैसा हो सकता है? जिसको उसने अनुभव किया उसको अच्छा लगा, लाभकारी लगा और उसमें रुचि ना हो, उसके प्रति आकर्षण ना हो, ऐसे कैसे? उसको उसने अच्छा मान करके, ग्रहणीय मान करके, प्राप्तव्य मान करके उसको प्राप्त कर लिया, इसलिए दोबारा उसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसको उसने प्राप्त किया, जिस चीज को उसने देखा, अनुभव किया, प्रत्यक्ष किया और उसको लाभ मिला, तभी तो उसके लिए प्रवृत्त होता है वो। यदि उससे उसको दुख मिलता तो उसके लिए वो प्रवृत्त नहीं होगा। आज जिसके लिए वो प्रवृत्त हो रहा है, जिसको अपनाना चाह रहा है, उसको उसने अनुभव किया और उसमें रुचि ना हो, बहुत मुश्किल है। पर महर्षि पतंजलि यही कहना चाहते हैं, जिसको व्यक्ति ने अनुभव किया उसमें वापस रुचि उत्पन्न ना हो, उसमें अभिलाषा पैदा ना हो, उसमें राग पैदा ना हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा ही ना रहे, अनिच्छा रहे,
यह है दृष्ट, जो हमने अनुभव किया है, जो भी अनुभव किया। इस बात पर ध्यान देना, जो भी अनुभव किया हमने, उस पर वापस तृष्णा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, लालसा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, राग उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो भी अनुभव किया, क्या अनुभव किया? बहुत कुछ अनुभव किया है। जितने भी रूप वाली वस्तुएं हैं, जिनको हमने आंखों से अनुभव किया, प्रत्यक्ष किया, रूप वाली वस्तु, और वो भी अलग अलग रूपों वाली वस्तुएं हैं, जिनको मैं गणना नहीं कर सकता हूं, इतनी सारी वस्तुएं हैं। रूप वाली वस्तुओं को जो मैंने अनुभव किया, दोबारा उन वस्तुओं को पाने की इच्छा ना हो, कैसा भी रूप हो, किसी भी प्रकार का रूप हो, कितना ही ऊंचा रूप हो, जिसको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूपवान मानता हूं, उस रूप वाली वस्तु में दोबारा उसको पाने की इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए, उसमें वो आकर्षण पैदा नहीं होना चाहिए, वो अभिलाषा मन में नहीं होनी चाहिए, जिस रूप वाली वस्तु को मैंने पहले अनुभव किया। ऐसे जिस गंध वाली वस्तु को मैंने अनुभव किया, किसी भी प्रकार की गंध हो, कैसी भी गंध हो, उसमें दोबारा मेरी रुचि पैदा नहीं होनी चाहिए। जो मैंने चखा जीभ से, रस वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, एक से बढ़कर एक रस वाली वस्तु, जिस जिसको मैंने अनुभव किया, जिस जिसको मैंने चखा, उसमें दोबारा अभिरुचि नहीं होनी चाहिए, उसको पाने की दोबारा इच्छा नहीं होनी चाहिए। रूप वाली वस्तु में, गंध वाली वस्तु में, रस वाली वस्तु में, स्पर्श वाली वस्तु में, अलग अलग प्रकार के स्पर्शों मैंने ग्रहण किया है। जो भी स्पर्श वाली वस्तु है, उसको दोबारा पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई तमन्ना नहीं रहना चाहिए मन के अंदर। जिस शब्द को मैंने सुना, वो जैसा भी शब्द हो, किसी भी प्रकार का शब्द हो, उस शब्द को दोबारा पाने की जो इच्छा है, अभिरुचि है, वो नहीं होनी चाहिए। यहां जो अभिरुचि है, जो इच्छा है, जो तमन्ना है, उसको तृष्णा कहा है। इस तृष्णा रूपी इच्छा से, तृष्णा रूपी अभिरुचि से व्यक्ति जब दोबारा जुड़ता है, तो समझ लेना वहां विवेक नहीं है, इसलिए वहां पर वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य उसी का नाम है जहां पर जो आपने अनुभव किया, उसमें आपकी तृष्णा नहीं होनी चाहिए, दोबारा पाने की इच्छा बिल्कुल उसमें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा अविद्या मूलक है। क्योंकि व्यक्ति जो इच्छा दोबारा करता है, वो अविद्या से प्रेरित होकर के कर रहा होता है। और क्यों करता है उसको दोबारा पाने की इच्छा, इस बात को जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है, उस दिन उसको पता लगता है कि वास्तव में वैराग्य का मतलब क्या है। इसलिए वैराग्य को वैराग्य के रूप में समझने की आवश्यकता है, उसको समझना है, और वैराग्य से डरना नहीं, वैराग्य को प्राप्त करने की इच्छा रखना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति